नमस्तु श्री अद्भुतये नमः। आप जानते हैं जो ये हमारी आंख की पलक होती है इस पे महाराज निमि जी का वास होता है। तो निमि जी कहते हैं कि हम एक संत हैं और कोई राक्षस अगर हमारे सामने राक्षस या राक्षसनी आ जाए तो मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं उसके सामने खड़ा रहूं। तो महाराज निमि जी उस नेत्र से ठाकुर जी के हट गए, इसलिए पलक गिर गई और आंख बंद कर ली ठाकुर जी। फिर बालाजी पचवा कारण लेते हैं सानम वसतम कर्म योग्यम चेन्यामम प्रभा। प्रभु जी कहते हैं कि हम यदुकुल में जन्म लिए हैं, यदुवंश में, कि माखन मलाई मिश्री आनंद से खाएंगे और आनंद भोग करेंगे, लेकिन आज तो जहर पीना पड़ रहा है और जहर होता है कटुक, तीखा होता है, इसलिए ठाकुर जी अपने नेत्र को बंद कर लिए। छठवां कारण महाराज जी लिखते हैं सानम वसतम करम योच्छते। ठाकुर जी सोचते हैं कि मैं नारायण और हम कहा है मेवा मलाई मिश्री खाने वाले और जहर पीना तो भगवान शिव का काम है। तो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि प्रभु आप आइए और इस जहर का विषपान आप करिए। तो भगवान शिव जी आए और पूतना के जहर को पिया, ठाकुर जी ने नहीं पिया। सतवा कारण महाराज जी लिखते हैं सानम वसतम पूर्णम देव सूर्यानम करम योगम प्रभवस्तये नमः। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मैं नेत्र खोल करके पूतना को देखता रहा तो पूतना समझेगी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई देव रूपी है, तो पूतना को पता चल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी अपने नेत्र को बंद कर लिए। अठवां कारण महाराज जी लिखते हैं सनम दस्सतम कर्म योग्यम दृप दृष्टि पराम मोमानमसते गोटु कांति भरे नमः। महाराज अठवां कारण कहते हैं प्रभु जी कि अगर मैं अपनी इसको दृप दृष्टि से देख लिया तो ये जान जाएगी कि मैं नारायण हूं, और ये अगर अपना विषपान नहीं कराएगी तो इसका उद्धार कैसे होगा। ठाकुर जी आगे लिखते हैं सानम वसतम कर्म क्षोम्यम तिथि अष्टमम प्रभाम चोरामस्तोया भये नमः। अच्छा, ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? अष्टमी को। लेकिन पूतना जो है जिस दिन भगवान की छठी थी, तो छठवीं की रात के दिन पूतना आई थी भगवान कृष्ण को विषपान कराने के लिए। तो भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ और पूतना षष्ठी के दिन आई। पूतना 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भर करके और पूतना भगवान को मानना चाहते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद और मत्सर्य पुसार यही पद जीवन कर्म फल मिलत कर्म के अनुसार। ठाकुर जी कहते हैं कि ये पूतना बाल घातनी है, कर्म, ज्ञान, ज्ञानेंद्रिया सब कुछ इसके आद मद चूर हो गए हैं और मैं इसे आज इस रूपी से मुक्त करता हूं। तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि स्वामी सुखदेव महाराज आप मुझे ये बताइए कि ये पूतना है कौन और ये पूर्व जन्म में पूतना कौन थी। तो महाराज जी कहते हैं आप जानते हैं जब विषपान कराना चाहा भगवान को तो जैसे भगवान सानम जिसनम प्रभु से और कृष्ण जी लागे पियन कृष्ण कर जोरा और लागी करण छुड़ावत सोरा। जैसे भगवान ने दूध पान करना आरंभ किया जैसे पूतना चिल्लाने लगी, कहा मुझे छोड़ दो प्रभु। तो सामुच्चंबल मस्तके परमगीना धैर्यस्य च। आप जानते हैं पूतना का भयंकर शरीर, इतना बड़ा शरीर है पूतना का कि महाराज क्या बताएं। परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु पूतना का शरीर कितना बड़ा है। तो भगवान कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है,
तो कहा क्यों? कहा आप जानते हैं जब पूतना जमीन पर गिरी तो 6 कोस तक महाराज जितने पेड़ पौधे थे सब दब गए। 6 कोस का पूतना का शरीर था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कथा कह रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे 6 कोस में कितने किलोमीटर? तो 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 18 किलोमीटर हुए। तो 18 किलोमीटर तक शरीर पूतना का था। तो महाराज जी परीक्षित जी कहते हैं प्रभु जी जब इतना भयंकर शरीर था तो पूतना जी के जो है नाक कितने बड़े हुए होंगे? प्रभु जी कहते हैं आप जानते हैं पूतना जी का मुंह जैसे पहाड़ की गुफा था। पूतना जी का कान नाक कद्दुओं के समान था और इनकी जो भुजा थी वो शिलाओं के जैसे पर्वतों की चोटियां होती है इस रूप में था। और आप जानते हैं इनका जो पेट का शरीर था वो तालाब जैसे था जो नदियों से कुछ छोड़ निकलती है। महाराज जी इतना भयानक शरीर पूतना का था। अब आप विचार करिए। लेकिन महाराज जी गयनम सानम मुखतयम गोपियम कांतये नमः। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु जी इतना भयंकर शरीर पूतना का। स्वामी सुखदेव महाराज जी कहते हैं जी परीक्षित इतना भयंकर शरीर पूतना का था और प्रभु जी जैसे स्तनपान किया तो सुंदर बदन मोहि पद पावा। पूतना चिल्लाई कि प्रभु मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो प्रभु ने इसका उद्धार किया और अंत में ये दिव्य योग रूपी प्राप्ति सुंदर सा स्वरूप लेके और वैकुंठवासी हुई। तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये पूतना आखिर पूर्व जन्म में क्या थे और इसे किस कारण ऐसे राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा? तो आप जानते हैं भागवत कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है कि राजा दानव बलि, राजा बलि की बिटिया रतनमाला, इसका नाम रतनमाला था। और जब वामन भगवान बामन अंगुर के बन करके ब्राह्मण बन करके और राजा बलि को छलने गए तो ये देख करके जो है मुग्ध हो गई। कहा कितने सुंदर लगते हैं ये, और अगर ये हमारा बेटा होता तो बहुत अच्छी बात थी। प्रभु जी ने इसे आशीर्वाद दिया तथास्तु आपका कहना सफल हो। तो प्रभु जी से वही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन आप जानते हैं जब 3 लोग 14 भुवन सब दान में ले लिए ठाकुर जी, तब इसने कहा कि अगर ये मेरा खुद का बेटा होता तो मैं इसे दूध में जहर मिला करके और पान करा देती है, मृत्यु हो जाती इसकी। ठाकुर जी ने कहा कि रतनमाला आप परेशान ना हो, अभी जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो आपका ये भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने यहाँ आशीर्वाद दिया रतनमाला को। वही रतनमाला आकर के और जब भगवान कृष्ण अवतार लिए तो पूतना के रूप में प्रकट हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन महाराज आप जानते हैं आनंद रामायण के अनुसार, आनंद रामायण में लिखा गया है कि ये पूतना कौन है? जो सीता जी के निंदक रजक जो द्वापर में मंत्रा जी थी वही आकर के पूतना बनी। ये आनंद रामायण कह रहा है कि पूतना मंत्रा जी थी, वो पूतना है। लेकिन और ग्रंथों में बताया गया है कि सनम वसतम का स्वनिम श्री प्रमाणा महाराज ये पूतना जो है ये काल भीरू नामक ऋषि की कन्या महान श्री कच्छुआन की पत्नी थी और पति के अस्त स्थान पर जाने के बाद में इनका संबंध एक निजी जात से हो गया। बाद में इनके पति को पता चला कि ये कहीं अगर प्रेम करती हैं तो आप जानते हैं महाराज जो काले भीरू नामक ऋषि थे उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो इन्होंने क्षमा मांगा। तो बाद में ऋषिराज जी ने कहा कि जब कृष्ण अवतार होगा तो जब ठाकुर गोविंद जी
आप अपने वज्र मुख से प्रहार करेंगे तो आप इस देह अभिमानी राक्षस योनि को छोड़ करके और सुंदर योनि को प्राप्त होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बने परम भक्तस्य सुतावा मनोहरी मथुरोदनम भूतानाम स्वयोदया। प्रभु ने इसका उद्धार किया और ये बिल्कुल स्वर्ग को गई। इतने में नंद रानी को पता चला कि कन्हैया को कोई उठा ले गया है। पूरे ब्रिज के लोग रोने लगे और दौड़े दौड़े देखे तो किसी ने कहा कि लाला गांव के बाहर छोड़ जाकर के, और बाहर सबने लाला जी को उठाया और नंद रानी जी लेकर के आई। भगवान कृष्ण को पंचगव्य से स्नान कराया, सुंदर तिलक और चंदन लगाया और आनंद से प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं कि नंद संपतनी किस्सतम देहि अभिमानस्य। समय बीता, प्रभु जी संकटासुर का वध करते हैं जो देहि अभिमानी था। अब आप कहेंगे संकटासुर कौन था? परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी, जब गोविंद जी इतने कृपा प्राप्त हैं तो संकटासुर बाल अवस्था में कैसे वो संकटासुर का वध किया ठाकुर जी ने? सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी 3 महीने के हुए तब करवट बदलने का एक प्रथा रखा गया कि ठाकुर जी उस समय करवट ले लेते थे। पूरे लोग गांव के आए और माता नंद रानी ने बड़े सुंदर व्यवस्था करवाई और ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। प्रभु जी करवट लिए, सब व्यस्त हो गई, नंद रानी व्यस्त हो गई। तो भगवान ने अपने पैर को बढ़ाया और पैर को इतना बड़ा बढ़ाया कि जो संकटासुर था उसके अभिव्यक्ति तक पहुंच गया और भगवान के पैर स्पर्श होते ही संकटासुर का प्रहार हुआ। बोले गोविंद नारायण भगवान की जय। तो भगवान संकटासुर का वध किया। अब आप जानते हैं ये संकटासुर है कौन? तो महाराज जी कहते हैं कि संकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच बड़े दीर्घकाल शरीर वाला था। इसका नाम उच्चक्रच था और ये एक बार लोमस ऋषि जी के आश्रम में आया और लोमस ऋषि के जब आश्रम में पहुंचा तो लोमस ऋषि के आश्रम में तमाम पेड़ पौधे लगे थे तो उसी पे चढ़ता था और पेड़ों को तोड़ देता था। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और कहा, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम लंबी भुजा और लंबे शरीर वाले हो जाओ। तो ये तालविष नामक करके संकटासुर वृक्ष हो गया। तो भगवान ने आज संकटासुर का वध किया जो देह अभिमानी था और इनका उद्धार करके प्रभु जी आगे चलते हैं। सनम प्रभानाम सते प्रभानाम करियो गया। बाद में इन्होंने ठाकुर जी से क्षमा मांगा, लोमस ऋषि जी से क्षमा मांगा। कहा प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो लोमस ऋषि ने कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण जी जन्म लेंगे तो अपने पैरों से तेरा प्रहार करेंगे और आपकी जो इस सखा स्वरूपी शरीर से मुक्ति हो जाएगी। भगवान आगे चलते हैं और त्रिरावत का उद्धार करके भौतिक चकाचौंध में प्रभु जी अस्तित्व करते हैं। स्वरम प्रभानाम सते राम रचनानम प्रभु गोदिम प्रभानाम सते वासया। इधर जब पूतना मर गई थी तो कंस सोच रहा था अब मैं क्या करूं। तो एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी और लाला यकायक जो है उपस्थित हुए तो अचानक एक राक्षस आया जो त्रिरावत था। तो इतना महाराज इतना धूल अंधकार हवा चलाया कि माता जी लाला जी को वहीं पे घर में ले जाकर छोड़कर बाहर चली गई सामान लेने और ये अंधकार कर दिया धूल से और कृष्ण जी को उठा करके गोदी में और ऊपर उड़ गया। और जैसे कृष्ण जी को लेकर के ऊपर उड़ा भगवान ने योग माया से अपना शरीर इतना वजन कर लिया, इतना वजन कर लिया कि जो है त्रिरावत प्रभु को अपने हाथों पर रोक नहीं पाया और प्रभु जी वहीं पर प्रहार किए और इसका वध किया। पुनः प्रभु जी इसके शरीर पर बैठ करके और ये नीचे आ रहे हैं। पूरे वृक्ष के लोग देख रहे गोकुल के। कहा लाला
मेरा लाला सुरक्षित है, लाला बहुत अच्छा है। फिर सबने भगवान का धिक्कार किया। अब आप जानते हैं ये जो है पूर्व जन्म में कौन था? त्रिड़ावत। तो महाराज जी कहते हैं कि रसना हरि नाम सुधा पीले, तिनकी गिनती न गिननी रे। रसना हरि नाम सुधा रस पीले, तिनकी गिनती न गिननी। ओ रसना, ओ रसना, गिनती ना संपत्ति बहु चोरी बटोरी धरी, तिनको धरी और बटरी। ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे रसना हरि नाम न पिए और तिनकी गिनती ना करिए। प्रभु जी कहते हैं जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता है, नाम नहीं स्मरण करता है, उसका गिनती करना मैं नहीं जानता हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं आप जानते हैं जो त्रिड़ावत था ये पूर्व जन्म में पांडु देश का सहस्त्र नाम का ये एक राजा था जो गंगामद पर्वत पर रहता था और ये अपनी रानियों के साथ में विहार कर रहा था। इतने में महाराज दुर्वासा जी आए। तो दुर्वासा जी आए तो इनकी जो रानियां थी वो अंगवस्त्र धारण कर ली थी और इनको अगस्त दे करके दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आप राक्षस हो जाओ। बाद में उन्होंने महाराज दुर्वासा जी से प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी कहे कि जब भगवान कृष्णा अवतार लेंगे तो भगवान आपको न पृथ्वी पे मारेंगे न आकाश मारेंगे, बीच में आपको सद्बुद्धि दे देंगे, पुनः आपका शरीर प्राप्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर पूरे गोकुल में आनंद है। नंद बाबा जी कहते हैं कि अब समय हुआ है, शुभ मुहूर्त लगन तिथि नामकरण शुभ योग और कर्म प्रामस गुरुदेव आश्रय से। कहा अब लाला का नामकरण छोड़ और ठाकुर जी का मैं नामकरण करवाऊंगा। तो नामकरण कर अवसर जानी और भूप बोलाई पठाय ज्ञानी। महाराज द्वारपाल को भेजा, भूप को भेजा और कहा जाओ महाराज जी को बुला दे कर आओ कि मेरे बच्चों का नामकरण कर दे। भूप लोग गए। गर्ग पुरोहित नो राजनम यदु नाम सुमहातपा वज्रम जवागमनंद सुवासुदेवाय प्रचोदिता। 10वां मस्तक और 7वां अध्याय का 19वां श्लोक महाराज जी लिखते हैं कि गर्ग मुनि जी नंद बाबा जी के यहाँ के कुल पुरोहित हैं और यही वासुदेव जी के यहाँ के भी कुल पुरोहित हैं। तो जब महाराज जी समझ देवताओं को भेजा कि राजाओं को भेजा कि जाकर के और गर्ग मुनि जी को बुलाया जाए और नामकरण किया जाए। महाराज जी आए और बढ़िया सुंदर नामकरण करते हैं। कहा गोविंद जी के अच्छे से नामकरण कर दो। ठाकुर जी लिखते कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा मयन प्रकाश सती अनुरूप